शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है। इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है। यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला, अद्वैत, अनादि, अनंत परम धाम है। अन्य गुरुजनों के द्वारा धमकी दिए जाने की बात जब श्री प्राणनाथ जी को पता चलती है, तब वे गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं तो जगत के कल्याण के लिए उन्हें ब्रह्म ज्ञान सुना रहा हूं और वे बलपूर्वक इस महान कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उस समय उनके मुखारविंद से 4 कीर्तन अवतरित होते हैं। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गंवार, चलियो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना। रे हो दुनिया को तू कहां पुकारे, रे मन भूलना महामत। रे हो
शब्द को कोई न चीन्हे, सत्य शब्द को कोई न चीन्हे, सुने हृदय ना संभाल, सत्य शब्द को कोई न चीन्हे, सुने हृदय नहीं संभाल, समझे साध जो आपको देखे, समझे साध जो आपको देखे, तामे बड़ी अंधकार, खोवत जन्म गमान, रे हो दुनिया बावरी। अपनी मत ले साधु बोले, सारे गरे गरे ग सारे सारे सा रे ग प ध प ध प ग ग प ध सा ग रे सा रे सा द सा रे सा द सा ध प ध प ध प ग रे ग रे सा रे सा रे ग रे सा ध ग रे सा ध सा। अपनी मत ले साधु बोले, अपनी मत ले साधु बोले, अपनी मत ले साधु बोले, शब्द भये अपार, बहुत शब्द को अर्थ न सूझे, बहुत शब्द को अर्थ न सूझे, या बल सुपन दूतार, होवत जन्म गमान, रे हो दुनिया बावरी। या मैं सतगुरु सतगुरु मिले तो संशय भाने, सतगुरु मिले तो संशय भाने, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले, सतगुरु मिले तो संशय भाने, पैड़ा देखावे पार, तब सकल शब्द को अर्थ उपजे, सब गम पड़े संसार, होवत जन्म गवार, रे हो दुनिया बावरी। प्रणाम। अज्ञानता के कारण
मनुष्य का जीवन व्यर्थ ही बीता जा रहा है। वो सांसारिक सुखों की चाहनाओं में इतना डूबा हुआ है कि उसे ब्रह्मवाणी की पुकार सुनाई नहीं देती। स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म तारतम ज्ञान लेकर जगत का कल्याण करने आए हैं, किंतु उसके हृदय में आत्म कल्याण की तड़प न होने से उसे ब्रह्म ज्ञान का महत्व भी समझ नहीं आता। ब्रह्म ज्ञान के नाम पर दुनिया में अनेकों ग्रंथों की रचना हो चुकी है, जिसमें से बहुत सी बातें लोगों को समझ में भी नहीं आ पाती। सामान्य मनुष्य तो सत्य असत्य का निर्णय करने में भी समर्थ नहीं है। ऐसी स्थिति में जगत का कल्याण हो तो कैसे हो? जिनके हृदय में आत्म कल्याण की तड़प हो, आत्मस्वरूप एवं परब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो, वो अखंड मोक्ष की प्राप्ति हेतु तारतम ज्ञान की शरण में आए। मुक्ति का मात्र यही मार्ग है। इसी में जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। आपके अंदर अवश्य ही कोई अलौकिक शक्ति विराजमान है और आपके द्वारा दिए जाने वाले तारतम ज्ञान में ही समस्त मनुष्यों का कल्याण है। आज से मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। अवश्य महाव जी। आज से आप अक्षरातीत परब्रह्म श्री राज जी की शरण में हैं। प्रणाम। प्रणाम। परब्रह्म की प्राप्ति के लिए शरणागति अति आवश्यक है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से एवं परमात्मा के ध्यान से विमुख हो जाए। साधना एवं पुरुषार्थ तो मनुष्य को करना ही होगा। गुरु की सेवा एवं सांसारिक संबंधों के भरोसे यदि वो ये सोचे कि उसका कल्याण तो अब निश्चित है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों महाव जी भाई, सत्य कथन है ना? जी प्राणनाथ जी। महाव जी भाई, श्री कृष्ण जी के साथ रहते हुए भी पांचों पांडव बैकुंठ नहीं जा सके।
और स्वर्ग तो मात्र युधिष्ठिर ही जा पाए, वो भी नरक के कष्टप्रद दृश्य को देखने के बाद। अतः मनुष्य को अपने सत्कर्म, ज्ञान, भक्ति पर ध्यान देना चाहिए। शरणागति का तात्पर्य यह है कि हम सत्कर्म करने का प्रयास करते रहें, किंतु अपना अहंकार छोड़कर उस परमात्मा की कृपा का आश्रय लेकर, इसी से उसका कल्याण संभव है। प्रणाम। प्रणाम। गुरु की सेवा एवं सांसारिक संबंधों के भरोसे यदि वो ये सोचे कि उसका कल्याण तो अब निश्चित है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों महावजी भाई, सत्य कथन है ना? मैंने प्राणनाथ जी का इतना सम्मान किया और उन्होंने भरी सभा में मेरा अपमान किया। मैं आज घर नहीं जाऊंगा, यही दुकान पर ही सो जाऊंगा। पिताजी, घर चलें? बेटा, तुम घर चले जाओ, आज रात मैं यहीं सोऊंगा। जो आज्ञा पिताजी। प्रणाम। प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। काहन जी बेटा, आपके पिताजी कहाँ हैं? वे आज चर्चा में नहीं आए? जी वो आज दुकान पर हैं और उन्होंने कहा है कि आज वे वहीं सोएंगे। लगता है महावजी भाई की आत्मा अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो पाई है। उनको सोते में ही जगाना होगा। प्रणाम। गुरु की सेवा एवं सांसारिक संबंधों के भरोसे यदि वो ये सोचे कि उसका कल्याण तो अब निश्चित है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों महावजी भाई,
सत्य कथन है ना? ये मुझे किसने थप्पड़ मारा? यहाँ तो कोई नहीं है, दरवाजा भी बंद है। लगता है आज मैं प्राणनाथ जी से नाराज होकर घर नहीं गया। शायद इसी की सजा मिली है मुझे। मुझे अभी घर जाकर प्राणनाथ जी से क्षमा मांगनी होगी। हे प्राणनाथ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपके अमृतमय वचनों को भी समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं महावजी भाई, ये माया ही इतनी जोरावर है कि मनुष्य की बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा डाल देती है और सब कुछ भुला देती है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाते समय उसे सुंदर आकृति देने के लिए एक हाथ से बाहर से चोट मारता है और दूसरे हाथ से अंदर से सहारा देकर उसे टूटने से बचाता है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी अपने शिष्यों के दुर्गुणों को दूर करने के लिए कटु वचनों का सहारा लेना पड़ता है। हे प्राणनाथ जी, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। धाम धनी आप पर कृपा करें। महाओ जी मन से करे प्रभु सेवा सत्कार, फौज कराए प्रेम से और माने आभार। प्रभु के वचन श्रवण करें, लिए नयन में नीर, चरण दबाए नाथ के, भूले जग की पीर, भूले जग की पीर। आ गए गुरुजी की सेवा करके। आजकल तो जैसे महान भक्त बन गए हो तुम। आज बहुत गुस्से में दिख रही हो संतो, क्या बात है? तो और क्या करूं, देख रही हूँ जब से ये साधु यहाँ आया है तुमने अपना कारोबार चौपट कर दिया है। बस हर समय उनकी सेवा में लगे रहते हो। संतो, तुम्हारा इस तरह से बात करना उचित नहीं है। वे कोई साधु नहीं हैं। वे तो स्वयं हमारे प्राणों के नाथ
अक्षरातीत पर ब्रह्म है, जो हमारी आत्मा को जगाने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छा, तो अब ज्ञानी भी बन गए हो तुम। सिर्फ साधु के कपड़े ही पहनना बाकी है, वो भी पहन क्यों नहीं लेते? यदि बाबा ही बनना था तो मुझसे विवाह क्यों किया? हमारे भविष्य की कोई आपको चिंता है या नहीं? चिंता तुम उस प्राण प्रियतम अक्षरातीत पर छोड़ दो संतो। वो ही सबसे उत्तम सहारा है, वही सारे जगत के पालन करता है। मनुष्य तो अल्प सामर्थ्य वाला होता है, वो चाहे जितनी भी धन संपत्ति एकत्रित कर ले, लेकिन उसकी चिंता कभी दूर नहीं हो सकती। और जहां तक शादी की बात है तो सुनो, गृहस्थ आश्रम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने के लिए और अधिक से अधिक धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए नहीं होता है, अपितु त्याग और संयम पूर्वक जीवन जीते हुए मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य निजानंद की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ने के लिए होता है। एक सच्चे गृहस्थी का परम कर्तव्य है कि वो घर आए ज्ञानी संत जनों की सेवा करे, उनसे ज्ञान प्राप्त करे। हुजूर आला, सुनने में आया है कि दीव बंदर से एक महात्मा सब बंदियों को रिहा कराने आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर लेकर आए हो। हम खुद जाकर उससे मुलाकात करेंगे। हे सुंदर साथ जी, मैं आज आप सबको परम धाम के उस अनन्य प्रेम के विषय में बताता हूं, जिसकी महिमा शब्दों से परे है। वास्तव में परब्रह्म और प्रेम दोनों एक ही स्वरूप है और दोनों ही संसार में नहीं है। उस अद्वैत प्रेम को किसी ने साकार रूपों में खोजने का प्रयास किया तो किसी ने निराकार में, किंतु इस स्वप्न के संसार में प्रेम है ही नहीं तो मिलता कहां से? इसके लिए तो साकार और निराकार से परे अक्षरातीत परब्रह्म के सच्चिदानंद स्वरूप का ज्ञान होना और उसका ध्यान करना आवश्यक है। इस अनन्य प्रेम को अपने हृदय मंदिर में बसाए बिना कोई भी प्रियतम अक्षरातीत को नहीं पा सकता। अध्यात्म के परम लक्ष्य को पाने का मार्ग, जो करोड़ों कल्पों में भी पूरा नहीं होता, वो प्रेम के द्वारा पल भर में ही प्राप्त हो जाता है। तो आप ही वो फकीर हैं जो दीव बंदर से अपने बंधकों की रिहाई के लिए आए हैं, जो कि हमारी कैद में हैं। हाँ, मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ।
उन सभी निर्दोष लोगों को तुरंत छोड़ दो। यूं ही मुफ्त में छोड़ दें? उनकी रिहाई के बदले में 70,000 मोहरें देनी होंगी। खुदा से कुछ डरो मेरे भाई। आखिरत के दिन तुम्हारा क्या अंजाम होगा, जरा ये भी सोचो। अभी तुम मेरी नहीं बल्कि बंद में पड़े अपने लोगों की सलामती की फिक्र करो। जब सबकी फिक्र करने वाला वो सारे संसार का मालिक है, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? आप मुझे केवल इतना बताइए कि आप मुझे मोहरें देंगे या नहीं। जब सब कुछ खुदा के हवाले है, तो फिर मोहरे भी वही देंगे। बस बहुत हुआ। मोहरे हो तो आकर बंधकों को छुड़ा लेना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार वो लुटेरा पैसे के बहाने श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने बार बार आने लगा। परमात्मा की कृपा से शीघ्र ही उसकी भी व्यवस्था हो गई। मस्कत से पूर्व की तरफ एक प्रसिद्ध शहर अब्बासी बंदर था, जहां भैरव ठक्कर नाम के धनाढ्य सेठ रहते थे। उन्हें पता चला कि अरबी लुटेरों की बंध में मात्र उन्हीं के जाति के लोग रह गए हैं, बाकी सबको उनके सजातीय सेठ लोगों ने छुड़वा लिया है। तब उन्होंने भी पुण्य और प्रतिष्ठा की चाह में उन बचे हुए लोगों को छुड़ाने का निश्चय किया। फिर अपने सेवकों को भेजकर 70,000 रुपये जमा करवाए और सबको बंध से आजाद करवाया। भाई जुराज जी एवं सभी सुंदर साथ बहुत प्रसन्न होकर श्री प्राणनाथ जी से मिले। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी नहारे, वाली गया काम श्राड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। तब भैरव सेठ के आमंत्रण पर श्री प्राणनाथ जी सहित सभी सुंदर साथ अब्बासी बंदर पहुंचे। जैसे कोई नींद की स्थिति में स्वप्न देखता है, उसी प्रकार परमधाम की वे ब्रह्म प्रियाएं ब्रजमंडल में स्वयं को गोपियों के रूप में देखने लगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि माता यशोदा के यहाँ पुत्र हुआ है, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। वे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से और अंजन आदि से अपना श्रृंगार करती हैं और यशोदा जी के घर जाती हैं। उस बालक को जैसे ही देखती हैं, उस बाल स्वरूप में उन्हें प्रियतम परब्रह्म के किशोर स्वरूप के दर्शन होते हैं। उनकी आंखों से आंखें मिलते ही वे प्रेम में डूब जाती हैं। दुनिया की दृष्टि में वो बच्चा है, किंतु गोपियों की दृष्टि में वो उनके प्रियतम है। अब तक ये दुनिया इस रहस्य को नहीं जान सकी कि वे श्री कृष्ण, राधिका और गोपियां कौन थी। सबने उनके तनों को देखा,
किंतु उनके अंदर बैठी शक्तियों को कोई पहचान नहीं सका कि ये तो परब्रह्म स्वयं अपनी आत्म स्वरूपा प्रियाओं के साथ लीला कर रहे हैं। धन गोकुल जमुना तट, धन धन ब्रजवासी, 11 बरस लीला करी अविनाशी, लीला करी अविनाशी। इस प्रकार अब्बासी बंदर में दिन रात ब्रह्मज्ञान चर्चा एवं कीर्तन होने लगा। शहर के बहुत से लोग चर्चा में आने लगे। उसी समय मुल्तान के रहने वाले 2 सत्संगी भाई श्री प्राणनाथ जी के पास आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी, ये सत्संगी भाई मुल्तान से आए हैं, जो आपसे अपने कुछ आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान चाहते हैं। अवश्य, आइए बैठिए। अब बताइए, आपके मन में क्या संशय है? जी, हमारे पास कबीर जी की कुछ साखियां हैं जिनके अर्थ हमें समझ में नहीं आते हैं। कृपया आप उनका अर्थ समझाने का कष्ट करें। अच्छा, बताइए वो साखियां क्या है? जी, साखी इस प्रकार है। हद चले सो मानवी, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताको मतो अगाध। इस साखी में हद क्या है, बेहद क्या है और उससे भी आगे क्या है, स्पष्ट करने का कष्ट करें। अवश्य, ध्यान से सुनिए। अष्टावरण से युक्त 14 लोक, 7 शून्य आदि नारायण, मोह तत्व पर्यंत उत्पत्ति और लय को प्राप्त होने वाला ये संपूर्ण अक्षर जगत हद का ब्रह्मांड कहलाता है। साधारण मनुष्य को इसके आगे का ज्ञान न होने से इससे आगे नहीं जा पाता। इससे परे बेहद मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के स्वरूप चतुष्पाद विभूति है। जिन्हें अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म एवं सत स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। वही अखंड ब्रज एवं अखंड रास लीला है, जिसके बारे में कबीर जी ने कहा है, जहां वन पर्वत नहीं संचरे, पक्षी उड़ नहीं जाए, सो वन ढूंढत मैं कबीरा।
जहां कृष्ण चरावत गाय, उस बेहद मंडल से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जिसका ज्ञान किसी विरले को ही हो पाता है। जी, इसी से मिलती जुलती एक और साखी इस प्रकार है। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप, निरख हंस कौतूहल करे दर से युगल स्वरूप। इसका अर्थ भी स्पष्ट करने का कष्ट करें प्राणनाथ जी। इसका अर्थ है कि अक्षर ब्रह्म के बेहद मंडल से परे अक्षरातीत पर ब्रह्म का दिव्य परम धाम है, जहां पर ब्रह्म का दिव्य किशोर युगल स्वरूप विराजमान है। साथ ही उनकी अंग रूपा ब्रह्म प्रियाएं भी हैं, जिनके लिए कबीर जी ने अपनी एक साखी में अबला शब्द प्रयोग किया है। जा घर में अबला बसे, बहे प्रेम के पूर, दास कबीरा यों कहे, वह घर मुझसे दूर। उसी परम धाम एवं पर ब्रह्म के किशोर युगल स्वरूप का ध्यान करने में ही सारे जगत का कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आपके सानिध्य में आज ब्रह्म ज्ञान पाकर हम धन्य हुए। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रणाम। हे प्राणनाथ जी, मेरा नाम तेजबाई है। आपकी चर्चा से मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ है। कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लें और मेरी आत्मा का कल्याण करें। अवश्य तेजबाई, आप ज्ञान चर्चा में नियमित रूप से आइए। आपकी आत्मा निश्चित रूप से जागृत हो जाएगी। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार अब्बासी बंदर में कई लोग ब्रह्म ज्ञान को समझकर प्राणनाथ जी की शरण में आ गए, किंतु भैरव सेठ की रुचि ब्रह्म ज्ञान सत्संग में उतनी नहीं हो पा रही थी।
तब एक दिन प्राणनाथ जी टहलते हुए जब भैरव सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे हुक्का पी रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि इनकी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो पा रही है। तब प्रणाम प्राणनाथ जी। यदि किसी चीज की आवश्यकता थी तो संदेशा भिजवा देते, मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आइए विराजिए। नहीं भैरव जी, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। कहिए प्राणनाथ जी, आप हमसे कौन सी विशेष बात करना चाहते हैं?